हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इंजीनियर सेम क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक सेशन में आपके लिए लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं सब्जेक्ट इतने रिवाइज करा दूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आएँ, कॉन्सेप्ट आपका सही से बिल्डअप हो जाए। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और आप भी चैनल को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर मिड में आपका यानी 15 अक्टूबर से पहले डेट आ जाएगा। आरआरबी जेई का नोटिफिकेशन आने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी अगले महीने वैकेंसी आ रहा है मैकेनिकल सिविल के लिए, खास करके मैकेनिकल के लिए। स्टेट में वैकेंसी आते रहता है, जैसे राजस्थान में आने वाला है, हरियाणा में आने वाला है, हर जगह वैकेंसीज। बिहार बीटीएससी के फॉर्म भरे गए हैं, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में जेई सिविल के फॉर्म सीट आया हुआ है। तो इन सभी को आप टारगेट करके एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का वेटेज ज़्यादा, हाइड्रोलिक मशीन्स का वेटेज है 3-4 क्वेश्चंस का। सिंपल क्वेश्चंस आता है, सिलेबस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप सही से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे तो आप एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उस प्रोस्पेक्टिव, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रख के अपना प्रिपरेशंस अच्छे से करेंगे। जैसे कि आज ही आपने देखा कि हाइड्रोलिक मशीन्स हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्ट किया है और पार्ट 1 हाइड्रोलिक टरबाइन का हमारे यूट्यूब चैनल, आपके यूट्यूब चैनल पे जा चुका है। और ये है हाइड्रोलिक मशीन का सेशन 2, हाइड्रोलिक मशीन का सेशन 2 है। और टॉपिक अपना हम लोगों ने चैप्टर उठाया है हाइड्रोलिक टरबाइंस। हाइड्रोलिक टरबाइंस पे नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलिक पंप्स, उसके बाद मिसलेनियस ऑफ टरबाइन एंड पंप यानी हाइड्रोलिक मशीन्स। इस तरह से सिस्टमेटिक हम लोग ख़त्म करेंगे। जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स को 1 बाय 1 चैप्टर्स, अब पूरी चैप्टर्स हमने कवर किया है फ्लूइड मैकेनिक्स में, इवन एट टर्बुलेंट फ्लो को, इवन एट बाउंड्री लेयर फ्लो को, जिसमें एसएससी जेई या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कम वेटेज है, लेकिन उसे भी हमने कवर कर लिया कि हो सकता है कि एग्जामिनेशन के मूड चेंज और क्वेश्चंस डाल दे। तो आपसे मिस ना हो, जो बेस्ट पॉसिबल हो सकता है हमें करना है, बाकी हमारी चीज़ें हाथ में नहीं होता है, आप भी जानते हैं। तो अपने ईमानदारी पूर्वक में, ऑनेस्टी पूर्वक मेहनत करना है, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ देना है। निराश नहीं होना है, एफर्ट लगाते रहना है। दुनिया में आप आए हैं तो ऊपर वाला कुछ ना कुछ आपके लिए बनाया ही होगा। बस आप है कि आप कितना ईमानदार हैं, दूसरों के साथ कितना ईमानदार हैं। मिलना होगा तो एक झटके में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांडेबल सब्जेक्ट हाइड्रोलिक मशीन्स है। बहुत कम लोग आप यूट्यूब पे देखेंगे इसका कंटेंट मिलेगा, और मिलेगा बल्कि कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन का पार्ट 2। दिस इज यूजफुल फॉर सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। और मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1 देखिए, वाइल डिजाइनिंग अ पेल्टन व्हील द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज। जब आप पेल्टन व्हील, ऑब्वियस सी बात है, जब आप टरबाइन की बात करते हैं तो वो मशीनरी कंपोनेंट है, और मशीनरी कंपोनेंट को हम डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करते हैं। अगर किसी मशीनरी कंपोनेंट को आप डिज़ाइन करते हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखना रहता है। वाइल डिज़ाइनिंग अ पेल्टन व्हील, वाइल डिज़ाइनिंग अ पेल्टन व्हील, और पेल्टन व्हील को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स टरबाइन कहते हैं। कभी कभार इसे पेल्टन टरबाइन भी लोग कह देता है, इम्पल्स टरबाइन। और यह एक टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन होता है, वी ऑल नो डैट। द वेलोसिटी ऑफ द व्हील इज स्मॉल यू दिया हुआ है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ व्हील। आपसे पूछा जा रहा है कि के यू स्पीड रेशियो, एच नेट हेड ऑन द टरबाइन, जी इज द ग्रेविटी, सब चीज़ दिया हुआ है। तो आप बताइए कि वेलोसिटी क्या होगा। हम सब जानते हैं, इससे पहले वाले सेशन में मैंने बताया था, स्पीड रेशियो को के यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी और फ्लो रेशियो भी होता है जिसे 5 से इंडिकेट करते हैं। स्पीड रेशियो क्या होता है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द व्हील स्मॉल यू डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2gh। यानी अगर स्पीड रेशियो की, वेलोसिटी ऑफ द व्हील की बात करें फॉर द डिज़ाइन प्रोस्पेक्टिव,
क्योंकि ये KU जो होता है स्पीड रेशियो, ये डिज़ाइन पैरामीटर्स है, डिज़ाइन पैरामीटर्स है। तो यहाँ से U इक्वल टू लिख सकते हैं KU स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, जहाँ पे K हमारा क्या है, स्पीड रेशियो है, और इसका वैल्यू आप जानते हैं ये 0.45 to 0.5 होता है इन द केस ऑफ इम्पल्स टरबाइन और पेल्टन टरबाइन। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है आपको। तो KU आप लिखेंगे यहाँ पे U इक्वल टू क्या आ जाएगा, KU स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, तो C आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कैविटेशंस इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते हैं कैविटेशंस हैपेंस इन टर्बो मशीन। टर्बो मशीन्स कहने का मतलब हाइड्रोलिक मशीन, प्राइमरीली बिकॉज किसके वजह से कैविटेशंस होता है। आप जानते हैं कि अगर लिक्विड का फ्लोइंग प्रेशर, जो फ्लो ऑफ लिक्विड का प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए, तो उस केस में कैविटेशंस होने के चांसेस रहते हैं। तो टेम्परेचर के वजह से नहीं होता है, वेलोसिटी के वजह से नहीं होता है। आप कहेंगे द प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर, अगर ये हो जाए तो आप कहेंगे कैविटेशंस होने लगता है, तो सी विल बी द राइट आंसर। और कैविटेशंस इम्पल्स टरबाइन में नहीं होता है, आप याद रखेंगे। द कैविटेशंस ओनली अकर इन द टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन में, वो भी एग्जिट ऑफ द टरबाइन होता है, और पंप में इनलेट ऑफ द टरबाइन होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। अ पेल्टन व्हील ऑपरेट अंडर अ हेड ऑफ 900 मीटर, दिया हुआ हेड का वैल्यू 900 मीटर। द स्पीड रेशियो ऑफ द व्हील इज गिवन एज, स्पीड रेशियो अभी आपने देखा KU, और पेल्टन व्हील का मैंने रेंज बताया था 4.45 to 0.5। अगर नहीं भी दे तो जो भी आप लेके एज्यूम करें 0.5 स्टैंडर्ड मान के आप बना सकते हैं, पेल्टन व्हील जहाँ जिक्र कर दे। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना। द पेरिफेरल स्पीड ऑफ द टरबाइन व्हील, आपसे पूछ रहा है कि स्पीड स्मॉल u का वैल्यू क्या होगा, पेरिफेरल स्पीड। स्मॉल u इक्वल टू आप लिख सकते हैं KU स्क्वायर रूट ऑफ 2GH, और KU का वैल्यू आप जानते हैं 0.45 होता है, एंड द रेंज इज आल्सो गिवन 2 into 10 मान लेते हैं, और 900 0.45 गुने इसका स्क्वायर रूट करेंगे 30 आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट ऑफ 20 आ जाएगा, 13.5 स्क्वायर रूट ऑफ 4 into 5 आप लिख सकते हैं, यानी वैल्यू आएगा तो ये आएगा 2 बाहर 27 into √5 होगा। अप्रॉक्सीमेटली जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू 60 मीटर पर सेकंड के करीब आएगा। एक बार आप देख लेंगे, प्रोसीजर्स मैंने बता दिया, हाउ टू कैलकुलेट व्हेन द ऑल पैरामीटर्स आर गिवन इन द क्वेश्चंस, हाउ टू कैलकुलेट आइदर द स्पीड और हाउ टू कैलकुलेट आइदर द स्पीड रेशियो according to the questions, according to the given data. This is the procedures to calculate or find out the speed or speed ratio for the given data. The next question, question number 4, is very important questions. This question is asking the multiple times of the examinations, either AE assistant engineer, state AE, either JE की बात करें, RRB JE की बात करें, और in the PSUs also multiple time asking in the ES previous year. If the outlet angle of the bucket for the Pelton wheel is 60 degree, ये क्या है 60 डिग्री, सॉरी फॉर डैट 60 डिग्री, ये 60 डिग्री समझेंगे। The maximum efficiency in the case of Pelton wheel neglecting the friction in the bucket. We all know that when the bucket friction will be neglected, in that conditions the velocity are equal at inlet and outlet, and now the velocity, relative velocity VR1 is also equal to the velocity, relative velocity at the outlet VR2. In that situations we know that the maximum efficiency of the Pelton wheel turbine is written as 1 plus cos phi by 2, 1 plus cos phi by 2, and the phi is the outlet angle for the bucket for the Pelton wheel is given as 60 degree. The value is putting here n max, eta max equal to written as 1 plus cos 60 degree divided by 2.
1 plus cos 60 1/2, we all know that. You memorized all these parameters, some angle, cos 30, cos 60, cos 0, cos 90, sin up, and all trigonometrical function to be memorized with 0 to 90 degree must be memorized. Now 3/2 divided by 2, the equation 3/4, and now we solve that. The maximum efficiency is to be obtained 0.75. It means in the percentage 75%. When the angle is given as 60 degree, the maximum efficiency for the Pelton wedge is 75%. तो A is the right answer. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. Kaplan turbine क्या होता है? We all know that the Kaplan turbine is the classifications of reaction turbine. ये reaction turbine का classifications होता है. और in the reaction turbine, the Kaplan turbine is another way is used for low head, also known as low head turbine. The another basic advantage of the Kaplan turbine is high specific speed, so its name is called high specific speed turbine. High specific speed turbine. This is called axial flow turbine. In that turbine, the blades are fixed on the blades are adjustable. Kaplan turbine is the axial flow turbine and the blades are adjustable. So C will be the right answer. Impulse turbine, the tangential. There is no inward flow reaction turbine. Only axial flow turbine will be there. क्वेश्चन नंबर 6. अभी हमने डिस्कस किया कैप्लन टरबाइन इज यूज फॉर. याद रखना है, क्वेश्चन इससे मल्टीपल टाइम आता है. कैप्लन टरबाइन का एडवांटेज याद रखना है, इम्पल्स टरबाइन, पेल्टन व्हील का टरबाइन का याद रखना है, फ्रांसिस का याद रखना है, एंड प्रोपेलर कैप्लन इज वर्क एज ए सिमिलर टरबाइन. सिर्फ डिफरेंसेस कैप्लन और प्रोपेलर में ये होता है कि हब में वेंस कैप्लन टरबाइन में एडजस्टेबल होता है और प्रोपेलर टरबाइन में क्या होता है, वेंस हब में फिक्स होता है. तो कैप्लन टरबाइन इज बेसिकली यूज फॉर द लो हेड्स टरबाइन. ये लो हेड के लिए यूज होता है, अभी आपने देखा. एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड. हाई स्पेसिफिक स्पीड. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7. ऑल्सो फ्रॉम द, सोच लीजिए कैप्लन टरबाइन कितना इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है. कैप्लन टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वी ऑल नो दैट रिएक्शन टरबाइन, बट लो हेड होना चाहिए. सही है, लो हेड यहाँ भी है, लो हेड यहाँ भी है, लेकिन टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन ये नहीं हो सकता. तो सो ए नहीं हो सकता. लो हेड एंड एक्सियल फ्लो टरबाइन होगा. ऑब्वियस सी बात है, द कैप्लन लो हेड होता और एक्सियल फ्लो टरबाइन होता. बी विल बी द राइट आंसर. हाई हेड सारे को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे. नॉट दिस ऑप्शन इज नॉट यूजफुल फॉर द कैप्लन बिकॉज द हेड इज ओनली लो. This option is useful for Kaplan. Matching the B is the right answer. Question number 8. The surge tank are normally integral part of the power plant. Obvious सी बात है, integral power plant part है ये. And the prevent immediate damage of. ये किसको डैमेज होने से बचाता है? जैसे मान लीजिए कि अगर पाइप का लेंथ ज़्यादा होगा तो आप वहाँ पे सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं. एंड सर्ज टैंक बिहेव लाइक अ रिजर्वायर. सर्ज टैंक बिहेव लाइक अ रिजर्वायर. जैसे मान लीजिए ये डैम है और यहाँ से वाटर फ्लो हो रहा है, तो द पेन स्टॉक इज नियर टू द टरबाइन आप फिट कर देते हैं लाइक दैट. and here the nozzle and the another machinery components are like that. Here the turbine will be set up. तो ये कहलाता है आपका सर्ज टैंक. एंड सर्ज टैंक आर यूज टू अवॉइड द कैविटेशंस टू बी अकर. और वाटर हैमर को क्या करता है, हटाता है. अगर पाइप का लेंथ ज़्यादा हो, अगर वाटर जो क्वांटिटी ऑफ डिस्चार्ज रिड्यूस कर जाए, तो सर्ज टैंक क्या करता है, उस वाटर जो क्वांटिटी रिड्यूस होता है उसे मेंटेन करता है. तो ये कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, पेन स्टॉक्स. पेन स्टॉक्स क्या होता है, लेंथ ऑफ द पाइप को, लेंथ ऑफ द पाइप
जो पाइप वाटर ट्रांसपोर्ट करता है उसे पेन स्टॉक, लेकिन डैमेज होने से किसे बचाता है, यहाँ पे टरबाइन भी है और आपका पेन स्टॉक है। मेन आपको टरबाइन को क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है, क्योंकि जो क्वांटिटी वाटर का डिस्चार्ज टरबाइन पे मिलना चाहिए था वो नहीं मिलने की वजह से वहाँ पे हैमरिंग एक्शन होने लगता है, और ड्यू टू द हैमरिंग एक्शन द टरबाइन ब्लेड इज टू बी इरोडेड। तो उससे बचाने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। वाटर हैमर भी रहता तो वहाँ सही था, क्वेश्चन नंबर 9 वाटर हैमर भी रहता है यहाँ पे। द वाटर हैमर से बेसिकली बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रांसिस एंड कैप्लन टर्बाइन्स fall under the categories of Francis and Kaplan turbine. We all know that the reaction turbine, the turbine is basically classified into two segments. The one is impulse turbine and another will be reaction turbine. The reaction turbine further classified into generally three segments. The one is Francis turbine, also Francis turbine to be modified and known as modified Francis turbine. Modified Francis turbine. And the another will be the Kaplan turbine. And this is propeller turbine. All objective of Kaplan and propeller will be remain same, but the only differences will be in the Kaplan vanes are adjustable. Vanes are adjustable. In that situation, vanes are fixed. Vanes are fixed. यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे क्या अपना एडजस्टेबल है। तो आप बोल सकते हैं फ्रांसिस एंड द कैप्लन टर्बाइन इज द क्लासिफिकेशंस और द कैटेगरीज ऑफ रिएक्शन टर्बाइन। रिएक्शन टर्बाइन में क्या होता है, एट इनलेट बोथ प्रेशर एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर अवेलेबल। बोथ प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी आर अवेलेबल एंड बोथ आर कन्वर्टेड इनलेट टू आउटलेट, बट इन द इम्पल्स टर्बाइन द ओनली kinetic energy is available at inlet and the pressure energy is constant. It means the pressure is constant throughout the system from inlet to outlet. तो आप कह सकते हैं यहाँ पे this is called reaction turbine. Question number 10. Which relation is incorrect? Which relation is incorrect? कौन सा रिलेशंस गलत दिया हुआ। फ्रांसिस टर्बाइन क्या इम्पल्स टर्बाइन होता है, नहीं। फ्रांसिस टर्बाइन एक रिएक्शन टर्बाइन है और इम्पल्स टर्बाइन का पेल्टन मिल, गलत है। कैप्लन टर्बाइन विच इज़ इनकरेक्ट, तो ये गलत है। पेल्टन टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन का क्लासिफिकेशन है, ये सही है। कैप्लन टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन का क्लासिफिकेशन है, ये भी सही है। फ्रांसिस टर्बाइन इज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन टर्बाइन, ये भी सही है। आपसे पूछा गया विच इज़ इनकरेक्ट पेयर्स इन द गिवन ऑप्शन, तो आप कहेंगे द फ्रांसिस टर्बाइन इम्पल्स टर्बाइन, द पेयर इज इनकरेक्ट बिकॉज द फ्रांसिस टर्बाइन इज द रिएक्शन टर्बाइन एंड द इम्पल्स एग्जाम्पल ऑफ इम्पल्स टर्बाइन इज द टेंजेंशियल फ्लो टर्बाइन और पेल्टन व्हील टर्बाइन। सो दिस विल बी रॉन्ग एंड ए इज द राइट आंसर। यही आपसे पूछा गया इनकरेक्ट, कौन इसमें से नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11. In a hydro turbine, those turbine which are operated with the help of water is called hydro turbine. जो टर्बाइन पानी के हेल्प से ऑपरेट होता है उसे हाइड्रो टर्बाइन कहते हैं, ध्यान रखना। इन हाइड्रो टर्बाइन कैविटेशंस रिजल्ट्स इन, कैविटेशंस आप जानते हैं कि अगर लिक्विड का फ्लोइंग प्रेशर फॉल्स हो जाए तो इस कंडीशंस में कैविटेशंस होता है एंड कैविटेशंस कैन डैमेज द सिस्टम, reduce the efficiency, reduce the power develop, all are the disadvantages of cavitation. तो कैविटेशंस का मतलब क्या था, pitting on the metallic surface of the runner blades, long lives of the blade नहीं होता है, more power generation efficiency नहीं। कैविटेशंस के डिसएडवांटेज,
Some disadvantage of cavitations: pitting on the surface, reduce the life of blade, reduce the power, अगर पावर घटेगा तो आप कहेंगे रिड्यूस द एफिशिएंसी, बिकॉज ऑल आर द मशीनरी कंपोनेंट। तो हम बोल सकते हैं पिटिंग ऑन द लॉन्ग लाइफ नहीं होता है, मोर पावर जनरेशन नहीं घटता है, तो आप कहेंगे ए विल बी द राइट। ओनली पिटिंग ऑन द मेटेलिक सरफेस ऑफ द रनर ब्लेड्स। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस देख के कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 12, द कैविटेशंस इन अ रिएक्शन टाइप हाइड्रोलिक टरबाइन इज अवॉइडेड बाय। कैसे हटा सकते हैं आप? यूजिंग हाई पॉलिश बॉल ब्लेड, यूजिंग स्टेनलेस, रनिंग टरबाइन इज द डिज़ाइन स्पीड। ये सारे फीचर्स हैं, अगर इसको फॉलो कर लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, कैविटेशंस को हटाया जा सकता है। तो डी विल बी द राइट आंसर। सभी इसके फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेल्टन टरबाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने देखा पेल्टन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, जिसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं। जिसे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन कहते हैं, और टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन यानी इसे पेल्टन टरबाइन और पेल्टन व्हील टरबाइन भी कहते हैं। यह टरबाइन जो है हाई हेड के लिए इस्तेमाल होता है। दिस टरबाइन इज सुटेबल फॉर हाई हेड, द फर्स्ट। दिस टरबाइन इज सुटेबल फॉर लो स्पेसिफिक स्पीड। लो स्पेसिफिक स्पीड। तो इससे और भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। आप कह सकते हैं टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन और पेल्टन व्हील टरबाइन इज द टाइप ऑफ टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन और इम्पल्स टरबाइन। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को पर समझना है, अदरवाइज आप अच्छे से नहीं प्रैक्टिस कर पाएंगे। आज हमने प्रैक्टिस किया टरबाइन का पार्ट 2, और अगले सेशन में फिर लेके आएंगे टरबाइन पे। अभी पूरी कॉन्सेप्ट बाकी है, सिमिलरिटीज़ बाकी है, स्पेसिफिक स्पीड बाकी है, कैरेक्टरिस्टिक्स बाकी है। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आ जाए। सिर्फ जितना मैं कराऊंगा उतना आप करके चले जाइए। 4 से 5 सवाल इससे आपका आना है मशीन से। तो आई होप आपको सेशन ये पसंद आएगा और आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने में हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेगा जहाँ पे आप मिसअंडरस्टूड हो गए होंगे। और आप चैनल पे बने रहें, चैनल को देखते रहें, चैनल को आगे बढ़ाएं। इस पे और भी सेशंस लेके आएंगे। और आप सारे अगर न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में हाइड्रोलिक टरबाइन्स का पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।